हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है 5, 6, 9, 7, 8। इसमें जो है 6 का जातीय मान पता करना है। ये जो 6 है इसका जातीय मान पता करना है, और 5 जो दिया हुआ है इसका स्थानीय मान पता करना है, और 7 जो है इसका स्थानीय मान पता करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? जब आपको पता होगा कि जातीय मान कहते किसे हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं। जब तक ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा कि जातीय मान होता क्या है, स्थानीय मान होता क्या है, तब तक ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जातीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, उनको जान लेते हैं। तो आपके सामने दिया गया है कि जातीय मान यानी फेस वैल्यू। जातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू। इसका इंग्लिश नाम है फेस वैल्यू। ठीक, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है। देखिए, कोई भी अंक दिया हुआ, कोई भी संख्या दी हुई हो, उसमें अगर बोले कि उसका जातीय मान क्या है, तो क्या होगा? किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है। अगर कोई संख्या में 5 दिया हुआ हो और 5 को बोले कि उसमें 5 का जातीय मान क्या है, तो उस संख्या का अपना ही मान चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर हो, उसका अपना मान ही उसका क्या होता है? तो जातीय मान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, संख्या दी हुई है कि 5, 3, 4, 7, 9 में 3 का जातीय मान क्या है। अभी आप यहाँ पे देख चुके हैं, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। तो यहाँ पे 3 का जातीय मान पूछ रहा है, यानी इसका जातीय मान पूछ रहा है, तो यही अंक जो है इसका अपना मान ही 3 जो है इसका अपना मान ही क्या हुआ? तो जातीय मान हुआ। 3 जो है उसका अपना मान ही क्या हुआ? तो जातीय मान हुआ। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 का जातीय मान। 7 का जातीय मान पूछा जा रहा है यहाँ पे, यानी ये 7 जो है इसका जातीय मान क्या है? तो इसका अपना अंक ही क्या हुआ? जातीय मान हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। यानी जातीय मान पूछे तो क्या कहेंगे? कोई संख्या जिस स्थान पे है वही उसका अपना मान क्या हुआ? तो जातीय मान हुआ। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 का जातीय मान क्या है। देखिए, 5 का जातीय मान क्या है? तो 5 का जातीय मान क्या होगा? उसका अपना स्थान ही, यानी जो स्थान पे है वही संख्या उसका जातीय मान हो जाएगा। 5 है तो 5 ही उसका जातीय मान हो गया। आई होप आपको जातीय मान समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनीशन एक बार और देख लीजिए। किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। वो संख्या जिस स्थान पे है वही उसका क्या हुआ? तो जातीय मान हुआ, फेस वैल्यू हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देख लेते हैं। हम लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और स्थानीय मान और जातीय मान दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। ठीक, स्थानीय मान किसे कहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है स्थानीय मान। इसका इंग्लिश नेम क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, किसी अंक, इसका डिफिनेशन है किसी अंक का स्थानीय मान किसी दी गई संख्या में, मतलब जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है उसमें इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई ही होगा। अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि स्थानीय मान क्या है, जैसे कि 4, 3, 7, 9, 8, इसमें पूछा जा रहा है कि 8 का जो है स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो जातीय मान में तो जो संख्या जहाँ पे है वही उसका जातीय मान होता, लेकिन यहाँ पे स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो स्थानीय मान में 8 है, 8 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये भी 8 ही क्या होगा? उसका स्थानीय मान हो जाएगा। और अगर बोले कि 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? कि 3 के बाद हम देखेंगे, 3 लिख देंगे, और 3 के बाद हम देखेंगे कि 3 के बाद कितना संख्या है, 1, 2, 3। 3 के बाद 3 संख्या है। ठीक, उतना हम 0 यहाँ पे लगा देंगे, वही हमारा 3000, यानी 3 का स्थानीय मान कितना हुआ? तो 3000 हुआ। इस प्रकार आप स्थानीय मान बना सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए 4, 8, 9, 7, 6, 5, इसमें अगर पूछे कि 9 का स्थानीय मान क्या है, यानी स्थानीय मान कहने का मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 लिख देंगे। एकदम सिंपल सा है, 9 लिख देंगे और देखेंगे कि उसके आगे कितना अंक है। 1, 2, 3 अंक है, तो 3 0 इसके आगे लिख देंगे, यानी 9 का स्थानीय मान कितना हुआ? तो 9000 हुआ। अगर बोले कि 8 का जातीय मान क्या है, जातीय मान अगर बोला जाए, तो हम आपको बता चुके हैं कि जातीय मान उसका अपना मान ही होता है। तो 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। अगर यहीं पे बोलता है कि 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान क्या है, तो क्या होता? 8 हो जाता स्थानीय मान, उसके आगे जितना भी संख्या रहता है उतना 0। 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 0। ठीक, यानी 80,000। 8 का स्थानीय मान 80,000 हुआ। इस प्रकार आप स्थानीय मान और जातीय मान बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों दिया हुआ रहेगा, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपके सामने क्वेश्चन है कि संख्या 764359 में 6 का जातीय मान क्या है। तो जातीय मान इसमें पूछा जा रहा है 6 का, तो 6 यहाँ पे है, 6 का जातीय मान पूछा जा रहा है। आपको हम बताएं इस डिफिनीशन में जातीय मान क्या होता है कि जातीय मान जो संख्या लिए हैं वही उसका अपना संख्या ही क्या होता है, तो जातीय मान होता है। जो संख्या का बात हो रहा है, जो संख्या जहाँ पे है वही संख्या उसका जातीय मान होता है। तो 6 है, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया पहला का। दूसरा क्या है, 9 का जातीय मान, जिसका जातीय मान पूछा जा रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। 9 का जातीय मान तो 9 हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा बोला जा रहा है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान बोला जा रहा है, तो 5 यहाँ पे है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 स्थानीय मान में हम क्या करेंगे, वो संख्या लिख देंगे और उसके आगे जो जितना संख्या है उतना जीरो लिखेंगे। 1 2 उसके आगे 5 के आगे 1 2 जो संख्या हो तो 2 जीरो, यानी 5 का स्थानीय मान क्या हुआ, तो 500 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, चौथा क्वेश्चन में 4 का स्थानीय मान, 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है, 4 लिख देंगे हम। ठीक, और स्थानीय मान बोल रहा है तो उसके आगे 1 2 3 4 संख्या है तो 4 जीरो, यानी 40,000। 4 का स्थानीय मान कितना हुआ, तो 40,000 हुआ। फिर अगला है 2 का स्थानीय मान। देखिए 2 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 2 लिख देंगे, उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो वही उसका स्थानीय मान हो गया, यानी 2। तो इस प्रकार आप स्थानीय मान और जातीय मान बना सकते हैं बहुत ही ईजी वे से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।